Namaste and welcome to another Real Talk video where we are about to talk about, guess what? Well, we'll be talking about how to release third party to finally claim your twin flame union. How do you finally claim your twin flame union? How do you finally get into your twin flame union? By releasing and eradicating third party completely. आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए कैसे अपने ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ आप जा सकते हैं। तो थर्ड पार्टी क्यों होते, थर्ड पार्टी के प्रेजेंस जो है तो वो प्रेजेंस के कारण आपको पहले समझना है। सो फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वाई थर्ड पार्टी कैन हैपन टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू रियली डू द इनर वर्क। थर्ड पार्टी के प्रेजेंस है और आपको कैसा लग रहा है, आपको या तो हो सकता है आपको नम सा लग रहा है, आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। वो थर्ड पार्टी देखने के बाद आप थम गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको कुछ बोलना नहीं है, आप बस चुप हो गए हो, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, आप बस देख रहे हो कि क्या हो रहा है भाई। ओके, आप बस एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के प्रेजेंस की वजह से आपको कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, एक फ्रीज सा सेंसेशन है। ये जो फ्रीजिंग वाली एनर्जी है, वो जो फ्रीजिंग वाली सेंसेशन है, वहाँ पे आप पूरे तरीके से अपने थर्ड पार्टी के प्रेजेंस को देखते हुए वो चीज़ जब आप महसूस कर रहे हो, एक नम महसूस कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गम हो रहा है और ये गम की वजह से आपको एक थ्रेशोल्ड सी महसूस हो रही है। कोई चीज़ है आपके ऊपर, जो चीज़ आपके ऊपर इतनी गहरे तरीके से है कि वो आप उठा नहीं पा रहे हो। कभी कभार लगता है कि वो एक बर्फ़ का जैसा है और जब आप टच करते हो वो एक बहुत ही आइसी सेंसेशन देते हैं, बहुत ही कोल्ड सी सेंसेशन होती है। या फिर आप जब टच कर रहे हो, मैं बस चैनल कर रही हूँ लोग की एनर्जी जो जैसे लोग महसूस करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट, so there's nothing to get scared like, oh my god, I feel exactly that way. It's just human consciousness. काफ़ी सारे फ्रिक्वेंसीज होती है और हर एक फ्रिक्वेंसीज में एक अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है। तो मैं हर एक फ्रिक्वेंसीज में टैप इन करते हुए आपको कह रही हूँ कि कैसे महसूस हो सकती है आपको ये दर्द। तो आप मोर टू दैट आप महसूस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा दर्द है आपके अंदर, या कोई चीज़ भारीपन है जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, कोई चीज़ आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो सारे एसेंस है, ये सारी चीज़ है क्योंकि डीप डाउन आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना चाहते हो। जो भी आप दोनों के बीच में है, थर्ड पार्टी इशूज़, जो भी इशूज़ है आप दोनों के बीच, वो इशूज़ आप निकालना चाहते हो। दिस वीडियो विल बी अबाउट दैट। सो आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो आपकी ब्लॉक है वो आपके भगवान के साथ भी ब्लॉक है। तो कहाँ पे आप भगवान के साथ वो जगह पे ब्लॉक हो रहे हो, कहाँ पे भगवान किसी और को दे रहे और आपको नहीं दे रहे और आपको ऐसा लगता है, कहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल रहे वो सपोर्ट, वो सक्सेस और किसी और को वो मिल रहे। आपको ये वाले थॉट क्या कभी आते हैं? तो ज़रूर आपके थर्ड पार्टी के साथ ये वाले थॉट के संबंध है। हमारे जब हम अबांडेंस की बात कर रहे होते, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे होते, वो वाली एनर्जी एग्जैक्टली मिरर कर रहे होते हमारे ट्विन फ्लेम के लव के एसेंस के रियलिटी को, फीलिंग्स के रियलिटी को। अब वैसे ही महसूस करेंगे जैसे आपके लाइफ है, आपके अबांडेंस, आपके ओवरऑल लाइफ आपको हर एक साथ ट्रिगर करते और हम एक होल सर्कल की तरह है। जब भी हम फ्रेगमेंट हो जाते, सेपरेशन में हो जाते, हम वही हर एक एसेंस को, ज़िंदगी के एस्पेक्ट को एक जगह पे लाने की कोशिश करते। तो ये जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन वाली फेज़ है, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है या कोई है जो जिसके वजह से आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, जिसके वजह से आपके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है और आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये जो सारे इश्यूज़ है, ये सारे इश्यूज़ के कहीं ना कहीं कारण, कहीं ना कहीं नहीं, पूरे तरीके से कारण एक ही है, दैट इज़ यू आर ब्लॉक फ्रॉम देयर, फ्रॉम गॉड। और इस सिचुएशन में करने वाले हैं हम क्लैरिटी भगवान के साथ आपके रिलेशनशिप के,
क्योंकि जब आपके भगवान के साथ रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाएंगे तब आप काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी में आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टेट ऑफ होलनेस में जाएंगे आपके यूनियन के साथ. एंड दिस इज़ माई फेवरेट पर्पस, दिस इज़ माई लव, दिस इज़ माई लाइट, दिस इज़ माई ट्रुथ, दिस इज़ माई एवरीथिंग. और जैसे कि आप बहुत सारे जन हैं जो मेरे वीडियो भी देख रहे हैं जिनको ये बात पता है, दिस इज़ माई ड्रीम एंड फाइनली हियर आई एम विथ माई ड्रीम. सो हियर आई हैव भगवद गीता और आज हम वीडियो में करने वाले हैं भगवान के साथ बातें. सो आप कहाँ पे भगवान के साथ ब्लॉक्ड हो जिसकी वजह से आपको आप यूनियन में नहीं हो. सो लेट्स सी. I love God. My life's main purpose is to talk to God, know God, feel God, do handshake with God, and tell him I love him and just hug him and thank you God, thank you for thank you God, thank you, I love you, thank you for the life, to breathe, to talk, to everything. Thank you God. So moving on to the session. So, जो मैसेज हमें मिला है वो है माई थाट्स ऑफ माई प्योर डिवोटी ड्वेल इन मी. प्योर डिवोटी यानी कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो प्योरली भगवान की तरफ डिवोटेड है. आई नो वी आर लाइक समवेयर डीप डाउन प्राउड, बट रिलीजिंग ऑल दैट प्राइड. देयर लाइव्स आर फुल्ली डिवोटेड टू माई सर्विस. इससे ज़्यादा direct, I'm feeling like rings in my ear. इससे ज़्यादा direct information I don't think we could have gotten. And they derive great satisfaction and bliss from their enlightening one another and conversing about me. I don't know what to say. Pure devotees whose characteristics are mentioned here, जो सच्चे दिल से भगवान के प्रार्थना करने वाले लोग होते, उनके तरीके और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन की जा रही है. वो जैसे है एंगेज देमसेल्व्स फुल्ली इन लविंग एंड सर्विस ऑफ द लॉर्ड. ये लोग पूरे तरीके से अपने सर्विस को, अपने एंगेजमेंट को भगवान की तरफ सौंप देते हैं. देयर माइंड्स कैन नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ कृष्ण. उनके मन आप कभी भी भगवान के पैर के लोटस के वहाँ से हटा नहीं सकते. Their talks are solely on the transcendental subjects. वो लोग सिर्फ अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह के बारे में बात करना पसंद करते. The symptoms of pure devotees are described in the verse specifically. ये जो कैसे ये प्योर डिवोटी कैसे होते हैं, उनके वो तरीके कैसे होते हैं, वो यहाँ पे पूरे तरीके से मेंशन की गई है. The symptoms of the pure devotee, devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of Supreme Lord. Devotees जो होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो हर वक्त सुबह से रात तक भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के साथ बात करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के प्रोसेस में रहते हैं, अपने सेपरेशन कॉन्शियसनेस को एंड करने के प्रोसेस में रहते हैं. सुबह से उठ के रात तक उनके वही प्रोसेस रहते, वही प्रोसेस में वो लोग फ्लो करते रहते, वही प्रोसेस में वो लोग जागते रहते, वही प्रोसेस में वो लोग की एसेंस होती है, वही प्रोसेस में वो लोग एक होते भगवान के साथ. ट्रस्ट मी ऑन दैट. Devotees of the Supreme Lord, okay, their hearts and souls are constantly submerged in Krishna and they take pleasure in discussing him and other devotees. उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कृष्णा के बारे में बात करना. बहुत जो कृष्णा के डिवोटीज है उनके बारे में बात करना, उन लोगों को एक प्यार भरी एहसास महसूस होते जब कृष्णा के ट्रू डिवोटीज के बारे में वो लोग मन से बात करते और मन से फ्लो करते कृष्णा के डिवोटीज के बारे में. In preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure of service itself, and in the mature stage, they actually situated in love of God. Once situated in the transcendental position, they can relish the highest perfection, which is exhibited by the Lord in His abode. Lord Chaitanya likens the transcendental devotional service to
the sowing of the seed in the heart of the living entity. They are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand the devotional service. The devotional service is like a seed, and it is sown in the heart of the living entity, and it goes on hearing, and it's sown in the heart of, and he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. That seeds and fruitless pies, just the seed of a tree fructifies with regular watering, and the spiritual plant of the devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyoti effulgence, or into the spiritual sky. In the spiritual sky also the plants grows more and more until it reaches the highest planet, which is called the Goloka, Vrindavana, the supreme planet of Krishna. And the supreme planet, ultimately the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Gradually, as the plant grows and fruit flowers, the plant devotional service also produces fruits, and watering process in the form of chanting and hearing goes on. The plant of the devotional service is fully described in the Chaitanya Karitamatra Madhyalita, chapter 19. It is described that when the complete plant takes shelter under the God, he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as a fish cannot live without water. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. The Srimad Bhagavatam is also full of narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotee, and therefore the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees, as stated in the Bhagavatam itself. So, the Supreme Lord and his devotees are fully described. This describes souls of Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as young boy and girl takes pleasure in association. जो बात होती है वहाँ पे आप जब भगवान के साथ एक हो जाते हो, भगवान के प्यार के एहसास में एक हो जाते हो, भगवान के प्यार में एहसास में फ्लो करने लगते हो, भगवान के साथ एक हो जाते हो, हर मोमेंट में हर सिचुएशन में भगवान के साथ बातें करते हो, पीस के साथ, ट्रस्ट के साथ आप जिंदगी में फ्लो करते हो. जो भी झंझाट है, जो भी टेंशन है, जो भी भारीपन है, जो भी इशूज़ है, वो सारे के सारे चीज़ आप अपने रियलिटी से निकल देते हो और पूरे तरीके से भगवान के साथ एक हो जाते हो और पूरे तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस में अलाइन हो जाते हो. भगवान हमेशा आपके साथ है, भगवान हमेशा आपको सपोर्ट करे, भगवान हमेशा आपको प्यार दे रहे, भगवान हमेशा आपके प्रेजेंस में है, भगवान हमेशा आपके फ्लो में है, भगवान हमेशा आपके हर एक फ्लो में, हर एक एसेंस में आपके साथ फ्लो करे. आप जब भी फ्लो कर रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ज़िंदगी में खुद को जान रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, खुद को बहकने दे रहे हो, खुद को महसूस कर रहे हो, खुद को जीने दे रहे हो, उस जीने की ख्वाहिश में, उस जीने के एहसास में भगवान हमेशा आपके साथ प्रेजेंट रहता है. आपके हर एक एक्शन में, हर एक पल में, हर एक थॉट में, हर एक एसेंस में भगवान आपके साथ प्रेजेंट रहता है. और भगवान के प्रेजेंस के साथ, भगवान के फ्लो के साथ, भगवान के होलनेस के साथ, भगवान के मैजिक के साथ आप फ्लो करते रहते हो. और वही फ्लो के साथ, वही होलनेस के साथ आपके अंदर एक नए एसेंस के जागरण होते, वही नए एसेंस के ट्रांसफॉर्मेशन होते, जो एसेंस के जागरण और ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए आप एक नए होलनेस और नई सिचुएशन में और नए मैजिक में खिलने लगते हो, फ्लो करने लगते हो. एंड दैट इज़ व्हेन यू राइज इन योर ट्रू एसेंस एज अ कृष्णा डिवोटी. और ये जर्नी है पूरे तरीके से भगवान को अपने आप को सौंप देने की, भगवान को जानने के, भगवान को महसूस करने के. जब आप भगवान को अपने लाइफ की ओनली थर्ड पार्टी बना रहे हो और कोई भी और इंसान को अपने लाइफ के थर्ड पार्टी नहीं बना रहे हो और अपने लाइफ को पूरे तरीके से भगवान पे सौंप देते हो, भगवान में फ्लो करने लग जाते हो, आपके हर एक लाइफ की तकलीफ बंद हो जाती है. क्योंकि भगवान हर एक रूप में आपकी ज़िंदगी में आते हैं, भगवान हर एक रूप में आपकी ज़िंदगी में आके आपके साथ अपने एसेंस में फ़्लो करते हैं. बिकॉज लव इज़ ऑल दैट इज़. भगवान
हर एक रूप में राधा कृष्णा के साथ मिल रहे हैं, तो आपके साथ भी कृष्णा मिलते हुए आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो ये जानते हुए अपने आप को कृष्णा के साथ फ्लो करने दीजिए, और कृष्णा के साथ फ्लो करने में जब आप अलाउ करते हैं खुद को, वही फ्लो की एसेंस में, वही फ्लो की एहसास में आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी निकल जाएंगे और आप और आपके ट्विन फ्लेम की यूनियन हो जाएंगे। सो वेन एवर देयर इज़ थर्ड पार्टी, कॉल इन गॉड, और भगवान को विश्वास करते हुए, भगवान को आप जितना ज़्यादा महसूस करेंगे, विश्वास करेंगे, जब भी आप भगवान को महसूस करिए, विश्वास करिए, जो ब्लॉक, वो जो एहसास दिल में महसूस हो रही है, जो कोई भी एहसास आपको फिजिकली जो महसूस हो रही है, जो भी मेंटली महसूस हो रही है, जो एहसास आपको हो रही है, उस एहसास को महसूस करना है। उसी एहसास को निकलते हुए, रिलीज़ करते हुए आपके यूनियन भगवान के साथ है। सो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट आपके थर्ड पार्टी है और आपको एक भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप वो जो भारीपन के साथ बैठेंगे, सपोज आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भारीपन महसूस हो रहा है और कोई भी एक है कलेक्टिव में जिनके भारीपन के साथ मैं ये बैठ रही हूँ अभी, और ये भारीपन के साथ बैठते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि उनके भारीपन है। I am just trying to be that person, so I'm just being that person right now. So I am feeling heavy क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द थे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स है जो मैं कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है और कोई और मेरे ट्विन फ्लेम है। और अगर मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है और अगर वो मेरी लाइफ में अल्टीमेटली मैनिफेस्ट नहीं होता है, तब मैं क्या करूँ? मुझे वही चाहिए, मुझे वही से उससे ही प्यार है, मुझे उससे प्यार है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। आई हैव नेवर रियली लव्ड एनीबडी लाइक दैट, बट मैंने बहुत लोगों को जाने दिया है, बहुत लोगों से मुझे हर्ट मिला है। सो मैं इसको भी जाने दे रही हूँ, बस भगवान को अपने लाइफ में सौंप रही हूँ और भगवान को विश्वास कर रही हूँ। और ये विश्वास करते हुए जब मैं ये लेट गो वाली एनर्जी में आ रही हूँ, ये वाली टेंशन वाली, अपसेट वाली एनर्जी मेरे लाइफ से जा रही है, और पूरे तरीके से मैं अपने आप को भगवान को सौंपने में तैयार हूँ। जब मैं भगवान को सौंप रही हूँ अपने आप में, भगवान के साथ जब मैं हग कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, कितना सा मुझे गैप महसूस हो रहा है भगवान के साथ। जो भी गैप मुझे महसूस हो रहा है भगवान के साथ, वो जो गैप है वो मेरे खुद के साथ गैप है। तो वो गैप महसूस करने के लिए, वो गैप को महसूस करने के लिए मैं भगवान के साथ कौन सी जगह पे अपसेट हूँ, जो भी जगह पे अपसेट हूँ, मैं वो जगह पे महसूस करते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे नम सा लग रहा है कि भगवान मुझे अबांडन करेगा, मुझे ऐसा ट्विन फ्लेम मिलेगा जो मुझे पसंद नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा ज़िंदगी में जो मुझे नहीं चाहिए। वो वाली जो फीलिंग हो रही है, मैं वो वाले दर्द को रिलीज़ कर रही हूँ। मुझे ये विश्वास रख रही हूँ कि मुझे वही चीज़ मिलेगा जो मुझे चाहिए। जहाँ पे भी मेरी अंदर ये इकट्ठा हुआ जर्नी, ये इश्यूज़ है, जो जगह पे मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे मैं हीलिंग नहीं कर रही हूँ, इनर वर्क नहीं कर रही हूँ, ये जगह को हीलिंग करने के लिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग नहीं करी, वो जगह पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग अप्लाई करते हुए, इस जगह को रिलीज़ करते हुए ये जगह मेरे एनर्जी फील्ड से निकल रही है, बिकॉज इट्स स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। सो एंड विद दैट एनर्जी बीइंग रिलीज्ड आउट ऑफ योर एनर्जी फील्ड, जो भी बचा है वो एनर्जी पूरे तरीके से रिलीज़ होते हुए भगवान आपको अबांडन नहीं करेंगे, भगवान आपके साथ रहेंगे, वो जानते हुए सारे टेंशन रिलीज़ होते हुए God is being with you and all your dreams and wishes are coming true, and all third party and everything is released, and you are one and ready to be with your twin flame. And all the energy shifts that you feel at this point of time, that is because of the spiritual transformational coaching which I do. So if you want to do spiritual transformational coaching with me, अगर आपको spiritual transformational coaching में आना है, so definitely you can contact me in the number given below. Thank you, Allah, I like you. Namaste.